प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजादी की लड़ाई में नेताजी का अभूतपूर्व योगदान रहा। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। नेताजी के पराक्रम को सम्मान और सराहने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया था। तभी से इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। Netaji is a title emanating from the hearts of the millions for the Titanic. Union Government Gazette notification reveals it all. Parakram Divas decision was taken to honor and remember Netaji's indomitable spirit and selfless service to the nation. The Union government decided to celebrate Netaji's birthday on January 23 year after year as Parakram Divas with wholesome objective to inspire and motivate the people of this great country, especially the youth. हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी बेहद योग्य थे। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस एग्जाम पास किया। इस परीक्षा में नेताजी का चौथा स्थान था, पर उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया। देश की आजादी के लिए उन्होंने पद त्याग कर आंदोलन में कूदने का फैसला लिया। आजादी के लिए नेताजी का नजरिया बड़ा साफ था। उन्हें पता था कि ये थाली में परोस कर नहीं मिलेगी, इसकी देशवासियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के चलते उन्होंने आजादी के आंदोलन से युवाओं को जोड़ा। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, चलो दिल्ली जैसे नारे देकर उनका जोश बढ़ाया। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा।
उन्होंने फौज के सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी, उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। नेताजी ने कहा था, भारत डाक से रोकटो डाक दिए छे रोकतो के ओठो दांडाओ आमोदेर नोस्टो करार मतो सोमोय नोय। अर्थात भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। 2021 से पहले तक 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के नाम से मनाया जाता था, पर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक अहम फैसला लिया। आजादी में नेताजी के योगदान के मद्देनजर पीएम मोदी ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इसके बाद से हर साल नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साल 2021 में पराक्रम दिवस का उद्घाटन समारोह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में हुआ था। साल 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। वहीं 2023 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया था। उन्होंने संकल्प लिया था, भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नींव रखेंगे। नेताजी ने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया। उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया। जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे, काला पानी की सजा देते थे, उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। It is also important that the country recognizes him as a son of India in another way. Netaji unfortunately did not live to see India free. And that was his dearest wish. He was willing to sacrifice everything for that. And it was not to be that he would set foot on the soil of free India. So it is my wish that at least his remains will return to his motherland and will find a final resting place there. I think the present government in a number of steps, for example, in declassifying an important, or let's hope the last part of the files on Netaji, and also recognizing the contribution of INA veterans, of renaming again the Andaman and Nicobar Islands, recognized Netaji's contribution. नेताजी ने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही अपने क्रांतिकारी विचारों से देश के युवाओं में आजादी के लिए जल रही ज्वाला को और तेज किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती ही नहीं, हर दिन उनके योगदान को याद कर हमें उन्हें नमन करना चाहिए। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा है। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। नेताजी देश के उन महान सपूतों में से एक थे
जिन्होंने विदेशी शासन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय सभ्यता पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों पर गौर करें तो वो कहते थे, एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों लोगों के जीवन में अवतरित होगा। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए, क्योंकि उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना तय है। सफलता की नींव हमेशा असफलता से होकर गुजरती है। अगर आपको किसी के सामने कुछ समय के लिए झुकना भी पड़े, तो वीरों की तरह झुकना। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की, और उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी होती है। आशा की कोई ना कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन में भटकने नहीं देती। मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए की स्थापना की, जिसे लोकप्रिय रूप में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। शुरू में 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा गठित किया गया था। ऑपरेशन रोकने और अपने क्षेत्र में लौटने के ब्रिटिश निर्णय में आजाद हिंद फौज के हमले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंततः इससे भारत को आजादी दिलाने में मदद मिली। सुभाष चंद्र बोस ने सेना से कहा, हमारे सामने एक गंभीर लड़ाई है, क्योंकि दुश्मन शक्तिशाली, बेईमान और निर्दयी है। आजादी की इस अंतिम यात्रा में आपको भूख, अभाव, जबरन मार्च और मौत का सामना करना पड़ेगा। जब आप ये परीक्षा पास कर लेंगे, तभी स्वतंत्रता आपकी होगी। आजाद हिंद फौज ने भारत में स्वतंत्रता लाने के लिए कई लड़ाइयां और संघर्षों में हिस्सा लिया। ये सब सुभाष चंद्र बोस की उच्च बुद्धिमत्ता के कारण ही संभव हो सका। नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए
अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सुभाष चंद्र बोस उस असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने जिसे गांधी जी ने शुरू किया था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अहिंसा में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में बदल दिया था। बोस को गांधी जी से बंगाली राजनेता चित्तरंजन दास के लिए काम करने की सलाह मिली। बोस ने वहां एक पत्रकार, युवा शिक्षक और बंगाल कांग्रेस के स्वयं सेवक कमांडर के रूप में काम किया। 1924 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था और दास मेयर बनाए गए। उन्होंने स्वराज समाचार पत्र की स्थापना की। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में शामिल हुए और उन्होंने आजादी के लिए काम किया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीतने के बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना परिषद की स्थापना की, जिसने एक व्यापक औद्योगिकीकरण रणनीति विकसित की। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस एक सोच थे जिसने देश की आजादी और युवाओं को एक नई राह दी। उनके विचार वो प्रेरणा बने जिस पर चलकर किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बनाने का मादा रखा जा सकता है। उन्होंने कहा, इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से कभी हासिल नहीं हुआ। राजनीतिक सौदेबाजी का रहस्य ये है कि आप जो हैं उससे अधिक मजबूत दिखें। यदि संघर्ष ना हो, यदि जोखिम ना उठाया जाए तो जीवन अपना आधा हित खो देता है। एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों जिंदगियों में अवतरित होगा। जो सैनिक हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, जो अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, वो हमेशा अजेय अमर होते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो आजाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना पड़ता है। जब हम मार्च करते हैं, आजाद हिंद फौज को स्टीमर की तरह बनना होगा। आदमी, पैसा और सामग्री अपने आप में जीत या स्वतंत्रता नहीं ला सकते। हमारे पास होना ही चाहिए प्रेरणा शक्ति, जो हमें बहादुर कार्यों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करेगी। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जीवित रह सके। सामना करने की इच्छा, शहीद की मृत्यु, ताकि शहीद के खून से आजादी का मार्ग प्रशस्त हो सके। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता की कीमत अपने खून से चुकाएं। जिस स्वतंत्रता को हम अपने त्याग और परिश्रम से प्राप्त करेंगे, उसे हम अपनी शक्ति से सुरक्षित रख सकेंगे।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।